कहानी की शुरुआत डेविड से होती है। एक शांत और भीतर से टूटा हुआ इंसान जो शहर की भीड़, शोर और अपनी पुरानी यादों से दूर भागना चाहता है। वह लाइट हाउस की ड्यूटी स्वीकार करता है और एक पुराने जहाज के जरिए समंदर की यात्रा पर निकलता है। चारों तरफ गहरी लहरें, ठंडी हवा और आसमान पर छाए बादल इस सफर को और भी डरावना बना देते हैं। जहाज जैसे जैसे सभ्यता से दूर जाता है, डेविड और भी ज्यादा चुप हो जाता है। कुछ घंटों बाद जहाज एक वीरान और पत्थरीले द्वीप के पास रुकता है, जहां जमीन बंजर है और हवा में अजीब सी खामोशी है। कप्तान डेविड को उसका सामान देता है और बताता है कि अब कई महीनों तक कोई वापस नहीं आएगा। जहाज के जाते ही डेविड पूरी तरह अकेला रह जाता है। दूर ऊंचाई पर एक पुराना लाइट हाउस खड़ा होता है, जो समंदर और आसमान के बीच एक अकेले पहरेदार की तरह दिखाई देता है। डेविड अपना सामान उठाता है और उसी लाइट हाउस की ओर बढ़ जाता है, जहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। आइलैंड पर उतरने के बाद डेविड को सीधे लाइट हाउस में नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसे कुछ समय के लिए एक पुराने और जर्जर घर में रहने को कहा जाता है, जो चट्टानों के बीच समंदर के बिल्कुल पास बना होता है। ये घर बाहर से छोटा, लेकिन भीतर से अजीब तरह से भारी महसूस होता है। दीवारों पर नमी जमी होती है और छत से पानी टपकने की आवाज़ हर पल डर का एहसास कराती है। रात होते ही हवाएं तेज हो जाती हैं और घर के चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। उसी अंधेरे में डेविड को लगता है कि कोई चीज़ बाहर घूम रही है, जैसे किसी के कदम पत्थरों पर पड़ रहे हों। कभी समंदर की ओर से भारी सांसों जैसी आवाज़ आती है और कभी किसी के नाखूनों के पत्थरों से रगड़ने की हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। डेविड का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह दरवाजे की ओर नज़र गड़ाए बैठा रहता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस आइलैंड पर कोई अजीब और अनजानी मखलूक मौजूद है, जो रात के अंधेरे में इंसानों को देखती है। डर इतना बढ़ जाता है कि डेविड पूरी रात सो नहीं पाता और हर पल किसी हमले की आशंका में रहता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही वह उस घर को छोड़ने का फैसला करता है और तेज कदमों से लाइट हाउस की ओर बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर वह दोबारा कैप्टन ग्रूनर के सामने खड़ा होता है। ग्रूनर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं होती, मानो वह पहले से जानता हो कि यह आइलैंड डेविड को वापस खींच लाएगा। वह उसे सख्त नियमों और इस जगह की सच्चाई के बारे में बताता है, यह समझाते हुए कि यहाँ डर से भागा नहीं जाता, बल्कि उसके साथ जीना पड़ता है। इसी पल से डेविड की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वह लाइट हाउस की कठोर और अकेली दुनिया में कैद हो जाता है। समय बीतने के साथ ग्रूनर और डेविड साथ काम करते हैं, लेकिन उनके बीच हमेशा एक अजीब सा तनाव बना रहता है। ग्रूनर ज़्यादातर समय लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से में रहता है और डेविड को नीचे के गंदे और मुश्किल काम सौंपता है। धीरे धीरे मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तूफान आते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब ग्रूनर गायब हो जाता है और डेविड पूरे लाइट हाउस में बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब उसके साथ सिर्फ समंदर की गरज, हवा की चीख और मशीनों की आवाज़ होती है। रात के समय अंधेरा और गहरा हो जाता है और डेविड को लगने लगता है कि दीवारें भी उसे देख रही हैं। अकेलापन उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह अपनी ही परछाई से डरने लगता है। धीरे धीरे उसकी समझ और हकीकत के बीच की रेखा मिटने लगती है। लाइट हाउस खुद एक डरावनी और रहस्यमयी इमारत है। नीचे का हिस्सा अंधेरा, गंदा और नमी से भरा हुआ है, जहां मशीनें लगातार शोर करती रहती हैं, जबकि ऊपर का हिस्सा रोशनी से भरा होता है, जैसे कोई पवित्र जगह हो। इसी दौरान डेविड को आइलैंड के किनारे एक अजीब मखलूक दिखाई देती है, जो आधी इंसान और आधी जानवर जैसी लगती है। उसकी आंखें मछली की तरह चमकती हैं और उसके हाथ पंजों जैसे होते हैं। कभी वह समंदर से निकलती है और कभी अंधेरे में गायब हो जाती है। डेविड समझ नहीं पाता कि यह मखलूक सच है या उसके टूटते दिमाग की उपज, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि यह मखलूक इस आइलैंड का हिस्सा है, एक चेतावनी कि इंसान हर रोशनी का हकदार नहीं होता। आखिरकार डेविड यह समझ जाता है कि यह सफ़र सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा और मानसिक संतुलन की परीक्षा थी। लाइट हाउस की रोशनी उम्मीद का प्रतीक है, लेकिन उस रोशनी तक पहुंचना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। अकेलापन, प्रकृति और इंसानी घमंड मिलकर इंसान के अंदर छुपे अंधेरे को बाहर ले आते हैं। डेविड की कहानी यह दिखाती है कि असली डर बाहर नहीं,
बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है। ये आइलैंड, ये लाइट हाउस और वह अजीब मखलूक सब मिलकर इंसान की कमज़ोरियों और लालच का आईना बन जाते हैं। जसस अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और डार्क और सिनेमैटिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।